सभी को जय माता जी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 6 में स्वाध्याय 6.2 का अध्ययन करेंगे। बराबर, स्वाध्याय 6.2 में हमने 1 से 6 सवालों का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा सवाल नंबर 7 है, वो देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक टोकरी में 3 सफ़ेद और 5 गुलाबी फूल है। और मैंने लिखा एक टोकरी है, उसमें 3 वाइट और 5 पिंक फूल है, माने 3 और 5 कुल मिला के 8 फूल है। आगे 3 सफ़ेद और 5 गुलाबी फूल हैं। एक ही रंग के 3 फूलों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? एक ही रंग के तीनों फूलों को कितने प्रकार से चुना जा सकता है? माने हमें यहाँ पे ढूंढना है। फर्स्ट क्वेश्चन उसका है कि एक ही रंग के 3 फूलों के चयन के प्रकार। एक ही रंग के 3 फूलों के चयन के प्रकार हमें यहाँ पे ढूंढना है। ऐसा लिखा भी है कि एक ही रंग के 3 फूलों को फूलों के कितने प्रकार से चुना जा सकता है, मतलब चयन करना है। मान लो आप मार्केट जा रहे हो, आपको बोल देते हैं कि आपको 3 फूल लाने हैं पर एक ही रंग के होने चाहिए। मार्केट में आपके सामने 2 रंग है, वाइट रंग भी है और गुलाबी रंग भी है। तो आप क्या करोगे? शायद वाइट रंग लेके आओ, अथवा क्या कर सकते हो, गुलाबी लेके आ सकते हो। पर दोनों नहीं ला सकते, माने 3 वाइट लाओगे और 3 गुलाबी लाओगे तो नहीं हो सकता। तो 3 वाइट और 3 गुलाबी मिला के 6 फूल हो गए। हमें लाना कितना है? 3 फूल चयन करने हैं। तो आप मार्केट में क्या कर सकते हो? तीनों फूल कैसे हो सकते हैं? सफ़ेद हो, अथवा क्या हो सकता है? तीनों फूल कैसे हो सकते हैं? गुलाबी हो सकते हैं। शर्त को समझना, अथवा आएगा यहाँ पे खास। बराबर, 3 फूल आप वाइट लोगे, अथवा क्या करोगे? 3 फूल गुलाबी ले लोगे। अगर 3 फूल वाइट लेते हो तो वाइट फूल कितने फूल है? 3 में से 3 लेने तो क्या आएगा? 3C3। अथवा है तो प्लस करेंगे। 3 गुलाबी फूल लेने, गुलाबी कितने हैं टोटल? 5 में से 3 फूल लेंगे, इससे 5C3। 3C3 में 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा। 3 को भी 1 तक घटाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 को 3 अंक उल्टा घटाओ तो 5 4 3, और 3 को 1 तक घटाओ 3 2 1। ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये 3 से 3 कट गए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 और ये कितने हो गए? 11। ये एक ही रंग के तीनों फूलों के चयन के प्रकार हुए। अब इस दूसरा सवाल पूछा है, अलग अलग रंग के 2 फूल कितनी तरह से चुना जा सकता है? मान अलग अलग रंग के आपको 2 फूल चयन करने हैं। बराबर, माने 2 फूल लेने पर अलग अलग रंग के लेने हैं। अब रंग हमारे पास कितने हैं? 2, सफ़ेद भी है और गुलाबी भी है। माने एक फूल दोनों अलग अलग लेने हैं तो माने एक फूल सफ़ेद लोगे और एक क्या लोगे? आप गुलाबी लोगे। इसका अर्थ ये है कि एक फूल सफ़ेद हो और क्या हो सकता है? एक फूल गुलाबी हो। तो एक सफ़ेद और एक गुलाबी दोनों हो गए अलग अलग। माने एक फूल सफ़ेद, तो सफ़ेद फूल कितने फूल हैं? ऐसे 3। अब तीनों फूल में से कोई भी एक फूल लोगे, इससे क्या होगा? 3C1। और है तो क्या करना है? गुणा। देखो, अथवा आए तो प्लस करना है और आए तो गुणा। एक फूल गुलाबी लेना है तो गुलाबी टोटल कितने फूल है? 5। इन 5 फूल में से कोई भी आप एक गुलाबी ले सकते हो। इससे 5C1 हुआ। चयन है, इससे C आएगा 5C1। 3C1 का तो 3 आएगा, 5C1 का 5 आएगा। 3 × 5 दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? 15। ये सवाल नंबर 7 जो है उसका फर्स्ट आंसर हुआ और सवाल नंबर 7 का ये सेकंड का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कराने से पहले हमें थोड़ी समझ लेते हैं ताश के पत्तों के बारे में, क्योंकि सवाल भी ताश के पत्तों के बारे में है। जैसे प्रकार, ताश के पत्ते जो होते हैं उसमें 4 प्रकार होते हैं। एक इस प्रकार के साइन आती है, इस प्रकार की साइन को हम कहेंगे हुकम। हुकम, काले पान का जो पत्ता होता है उसको कौन सा कहते हैं? हुकम कहते हैं। ये डायमंड आकार जो होता है उसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं इसे? ईट। ये पेड़ की तरह दिखने वाला को बोलते हैं चिड़ी, और ये लाल पान जो होता है उसे बोलते हैं केवल पान। बराबर, फिर से काले पान वाले पत्ते को कहेंगे हुकम, डायमंड आकार के को क्या कहेंगे? ईट। पेड़ की तरह दिखने वाला जो है उसको चिड़ी, क्लाउड्स बादल की तरह दिखने वाला है ना, उसको बोलते हैं चिड़ी। और ये पान, माने पत्ते के कितने प्रकार हुए? टोटल 4, हुकम, ईट, चिड़ी और पान। पर अगर रंग की बात करें तो ये काला पान और चिड़ी का जो पत्ता है वो काले रंग के होते हैं, और ईट और पान का जो पत्ता होता है वो लाल रंग के होते हैं।
माने पत्ते के प्रकार 4 होते हैं, पर रंग की बात करें तो रंग कितने होते हैं? 2, काले रंग के और लाल रंग के। पत्ते टोटल होते हैं 52। 52 के 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 26 हो जाएंगे। माने काले रंग के 26 पत्ते होंगे और लाल रंग के भी 26 होंगे। पर अगर उसको प्रकार में डिवाइड किया जाए तो 4 प्रकार में डिवाइड करें तो काले पान के कितने पत्ते होंगे? 13। ईंट के भी कितने होंगे? 13। चिड़ी के भी 13 और लाल पान के भी 13। 52 को 4 से भागोगे सबके 13 आएंगे। ये पत्तों की मैंने आपको थोड़ी समझ दी, जो पेज नंबर 234 अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने ड्राइंग करके दिया है अच्छी तरह से पेज नंबर 233 पर, कि जैसे काला पान तो काले पान का इक्का, दुक्का, तिक्का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट में 10 नंबर, फिर जे, क्वीव और किंग, ये 3 पत्ते होते हैं बराबर, गुलाम, बेगम और बादशाह के। माने काले पान के 1 से 10 पत्ते और गुलाम बेगम बादशाह के, माने 1 से 10 हुए और गुलाम बेगम बादशाह 3, कुल कितने हो गए? 13। माने हुक्म को क्या कहेंगे? 13 पत्ते होते हैं। माने ये काले पान के हुक्म के पत्ते हैं जो 13 होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये डायमंड आकार को ईंट बोलते हैं 10, और ये गुलाम बेगम बादशाह ये भी 13 है ईंट के। ठीक, वैसे ही क्लाउड की तरह दिखने वाले 10 और ये गुलाम बेगम बादशाह के चिड़ी के भी 13, और लास्ट में लाल पान के भी 10 और गुलाम बेगम बादशाह के 13। अर्थात हुक्म, ईंट, चिड़ी और पान सबके 13 पत्ते, टोटल कितने होते हैं? 52। और मैंने अभी कहा रंग की बात आए तो 2 होते हैं बराबर। अब हम इसके आधार पर सवाल नंबर हमारा 8वां देखते हैं। 8वां सवाल इस प्रकार से है कि 52 ताश के पत्तों में से 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर 8 में कि 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो नंबर 1, पहला सवाल क्या है उसका देखते हैं। सवाल नंबर 8 का फर्स्ट, 2 ताश के पत्ते पान के हो, उन्हें कितने प्रकार से ले जा सकते हैं? माने दोनों ताश के पत्ते पान के हो, उसके चयन के प्रकार। तो मैंने अभी बताया पान के, तो पान के भी कुल कितने पत्ते होंगे? 13। अब देखना हो डिटेल में अगर, तो पान ये रहा, सबसे लास्ट में है पान, तो पान एक से लेके होंगे हमारे 10 पत्ते, फिर गुलाम बेगम बादशाह के 3 पत्ते, 13 हो गए। अब 13 पत्ते में से हमें कितने पत्ते लेने हैं? तो बुक्स में लिखा हुआ है कि 8वें का फर्स्ट, दोनों ताश के पत्ते किससे हो? पान के हो। किसके हो? पान के हो, चयन के प्रकार। तो पान के पत्ते मैंने बताया 13 होते, 13 में से कोई भी 2 पत्ते ले सकते, कोई भी 2 आ सकते हैं। इससे क्या लिखेंगे? 13C2 माने 13C2। 13C2 को हम उल्टा घटाएंगे, 13 को 2 अंक तक घटाओ, 13 गुणा 12, नीचे लिखेंगे 2 गुणा 1, गुणा भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 78। उसमें ही दूसरा सवाल है, एक पत्ता राजा और एक पत्ता रानी का हो, ऐसे कितने प्रकार से ले जा सकते हैं पत्ते? माने एक पत्ता राजा का हो और एक पत्ता रानी का हो, ऐसे चयन के प्रकार। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि राजा कितने होते हैं। राजा माने किंग, बादशाह का पत्ता। तो बादशाह देखो, हुक्म का भी एक बादशाह होता है, ईंट का भी बादशाह होता है, चिड़ी का भी बादशाह होता है, पान का भी बादशाह होता है। बादशाह माने राजा, गुलाम बेगम बादशाह जो है, गुलाम बेगम बादशाह माने राजा। तो 1, 2, 3, 4 राजा होते हैं। 4 राजा में से एक राजा लेना है, और रानी भी कितनी होती है? बेगम भी हमारे पास कितनी है? 4। तो 4 रानी में से एक रानी लेंगे, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा कि 4 पत्ते में एक राजा होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? रानी। तो राजा हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 में से एक लेंगे तो क्या आएगा? 4C1। और फिर यहाँ पे शब्द क्या दिया है? और एक पत्ता रानी का है, और है तो क्या आएगा? गुणा। तो रानी भी कितनी थी हमारे पास? 4 रानी के पत्तों में से एक लेंगे तो 4C1। 4C1 का 4 आएगा, यहाँ पे भी 4C1 का 4 आएगा। 4 × 4 = 16, बराबर है। इस प्रकार से ये पत्ते वाला सवाल थोड़ा ध्यान रखोगे आप, बराबर। आज का होमवर्क हमारे इस प्रकार से है, उदाहरण 23, उदाहरण 24, सेक्शन सी का 10वां, 11वां, 12वां, स्वाध्याय 6.2 का 7वां और 8वां जो मैंने अभी सिखाया। सभी स्टूडेंट्स को जय माता जी। बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करो, अच्छा चैप्टर समझ में आएगा ही।